भक्तों, जो स्त्री हर बात पर चिंता करती है उसे यह वाणी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको वह सत्य बताऊंगा जो आपकी चिंता को समझने में, उसे संभालने में और उसे धीरे धीरे शांति में बदलने में आपकी मदद करेगा। क्या आप भी उन स्त्रियों में से हैं जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित हो जाती हैं? क्या आपको अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने घर की, अपने भविष्य की, हर चीज की फिक्र रहती है, इतनी कि कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपकी ये चिंता क्यों है। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी गहराई का प्रमाण क्यों है, और इस चिंता को आप कैसे अपनी शक्ति में बदल सकती हैं। भक्तों, संसार में हर स्त्री अपने परिवार से इतना गहरा जुड़ाव रखती है कि उसका मन हर पल अपने प्रियजनों की भलाई के बारे में सोचता रहता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि स्त्री का हृदय ही ऐसा बनाया गया है कि वह अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करती है। लेकिन जब यह चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह स्त्री के मन की शांति छीन लेती है, जब यह चिंता उसे रात रात भर जगाए रखती है, जब यह चिंता उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने लगती है, तब यह जरूरी हो जाता है कि वह इसे समझे और इसका सही समाधान ढूंढे। भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चिंता करना कोई पाप नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। जो स्त्री चिंता करती है वह वास्तव में बहुत गहरी, बहुत संवेदनशील और बहुत जिम्मेदार होती है। उसकी चिंता इस बात का प्रमाण है कि वह अपने परिवार से, अपने कर्तव्यों से, अपने जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। जो स्त्री बिल्कुल भी चिंता नहीं करती वो अक्सर लापरवाह हो सकती है, लेकिन जो स्त्री हर बात की चिंता करती है वो अपने हर रिश्ते की, अपने हर कर्तव्य की गहरी समझ रखती है। भक्तों, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना जरूरी है कि जब चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब वह हमारी शक्ति नहीं बल्कि हमारी कमजोरी बन जाती है। जब चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जब चिंता हमारी नींद छीन लेती है, जब चिंता हमारे शरीर को भी बीमार करने लगती है, तब ये जरूरी हो जाता है कि हम इस चिंता को सही दिशा दें, इसे प्रार्थना में बदलें, इसे भगवान के भरोसे में बदलें। भक्तों, सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर हर पल चिंतित रहती है। वह रात को सोचती है कि मेरा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, क्या वह सफल होगा, क्या वह खुश रहेगा। ये चिंता उसकी ममता से आती है, उसके गहरे प्रेम से आती है। लेकिन अगर ये चिंता उसकी नींद छीन ले, अगर ये उसे इतना परेशान कर दे कि वो अपने वर्तमान का आनंद ना ले पाए, तो ये उसके लिए हानिकारक बन जाती है। इसीलिए जरूरी है कि वह अपनी इस ममता भरी चिंता को प्रार्थना में बदले, ये कहते हुए, हे प्रभु, मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन बाकी आप संभालिए। भक्तों, जो स्त्री हर बात पर चिंता करती है उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि संसार में हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी योजना बना लें, फिर भी जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारा काम केवल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है और बाकी परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देना है। भक्तों, एक बहुत गहरी बात समझिए, चिंता और प्रयास में बहुत बड़ा अंतर है। प्रयास का मतलब है कि हम अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी सावधानी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन चिंता का मतलब है कि हम उन चीजों के बारे में भी सोच सोचकर परेशान होते रहें जो अभी हुई भी नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है। जो स्त्री प्रयास करती है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है, लेकिन जो स्त्री केवल चिंता करती है वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की सोच में बर्बाद करती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपने पति के व्यापार को लेकर हर दिन चिंतित रहती है, भले ही उसे उस व्यापार के बारे में कुछ करने का कोई अवसर ना हो, यह चिंता उसे कुछ हल नहीं देती,
बल्कि केवल उसे भीतर से थका देती है। लेकिन अगर वही स्त्री अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल दे, अगर वह अपने पति का साथ दे, उसे मानसिक सहारा दे और बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ दे, तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और उसका मन भी शांत रहता है। भक्तों, अब मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं कि चिंता क्यों इतनी बढ़ जाती है। इसका एक बड़ा कारण है भविष्य को लेकर अनिश्चितता। हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा और ये अनिश्चितता हमें डराती है। हम अपने मन में हर संभावित बुरी स्थिति की कल्पना करने लगते हैं और ये कल्पना हमारी चिंता को और बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, जो बात अभी हुई ही नहीं है उसके बारे में इतना सोचना केवल हमारी शांति को छीनता है, इसका कोई और लाभ नहीं होता। भक्तों, दूसरा कारण है नियंत्रण खोने का डर। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की हर चीज हमारे अनुसार हो, हमारे परिवार के हर सदस्य की हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में हो। लेकिन जब यह संभव नहीं होता, तब हमारे भीतर चिंता जन्म लेती है। यह समझना जरूरी है कि संसार में कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। केवल भगवान ही सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं, तब हम अपने नियंत्रण की सीमाओं को स्वीकार करके अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। भक्तों, तीसरा कारण है अपनों के प्रति गहरा प्रेम। जो स्त्री अपने परिवार से जितना गहरा प्रेम करती है, वह उतनी ही ज्यादा उनकी चिंता भी करती है। यह प्रेम अच्छी बात है, लेकिन जब यह प्रेम चिंता के रूप में इतना बढ़ जाता है कि वह स्वयं स्त्री को ही तकलीफ देने लगे, तब इसे संतुलित करना जरूरी हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जो अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करे, उनकी भलाई की कामना करे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी इस अत्यधिक चिंता को कैसे संभाल सकती हैं। सबसे पहला उपाय है अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलना। जब भी आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता उठे, तब उस चिंता को अपने भीतर दबाने के बजाय उसे भगवान के सामने रख दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे ये चिंता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन बाकी सब आप संभालिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर देगा। भक्तों, दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखना। हमारी अधिकतर चिंताएं भविष्य को लेकर होती हैं, उन बातों को लेकर जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम इस पल में जो कुछ भी अच्छा है उसकी सराहना करते हैं, तब हमारी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। हर सुबह उठकर यह सोचिए कि आज का दिन कैसे बेहतर बनाया जाए, ना कि ये सोचिए कि आने वाले कल में क्या क्या बुरा हो सकता है। भक्तों, तीसरा उपाय है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकती, आप हर समस्या को अकेले हल नहीं कर सकती। आपका काम है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, लेकिन परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करना आपके हाथ में नहीं है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेती हैं, तब आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। भक्तों, चौथा उपाय है अपने लिए भी समय निकालना। जो स्त्री हर समय दूसरों की चिंता में डूबी रहती है, वह अक्सर अपने बारे में सोचना भूल जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अगर आप खुद स्वस्थ, शांत और खुश नहीं रहेंगी, तो आप अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हर दिन अपने लिए भी कुछ समय निकालिए, चाहे वो भगवान के साथ बिताया गया समय हो, चाहे वो अपनी पसंदीदा गतिविधि करने का समय हो। भक्तों, पांचवा उपाय है अपनी चिंता को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करना। कई बार हम अपनी चिंता को अपने भीतर ही दबाए रखते हैं, यह सोचकर कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम अपनी चिंता को किसी अपने के साथ या भगवान के साथ खुलकर साझा करते हैं, तब वह चिंता आधी हो जाती है। इसलिए अपने दिल की बात कहने में संकोच मत कीजिए, चाहे वह किसी अपने से हो या भगवान से। भक्तों,
एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी जो हर बात पर बहुत चिंता करती थी। उसे अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने घर की, अपनी सेहत की, हर चीज की चिंता रहती थी। एक दिन वह एक संत के पास गई और बोली, महाराज, मैं हर समय चिंता में डूबी रहती हूं, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। संत ने पूछा, बेटी, क्या तुम अपने परिवार से प्रेम करती हो? स्त्री बोली, बहुत ज्यादा महाराज। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी चिंता का कारण है। तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि वह चिंता का रूप ले रहा है। लेकिन बेटी, प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर पल परेशान रहो। प्रेम करने का मतलब है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। जैसे एक माली बीज बोने के बाद, पानी देने के बाद ये जानता है कि बाकी काम प्रकृति करेगी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद बाकी भगवान पर छोड़ना सीखना होगा। स्त्री ने पूछा, लेकिन महाराज, अगर मैंने चिंता करना बंद कर दिया तो क्या मैं अपने परिवार की परवाह करना बंद कर दूंगी? संत ने कहा, नहीं बेटी, परवाह करना और चिंता करना दो अलग चीजें हैं। परवाह प्रेम से आती है और वह तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा देती है। चिंता डर से आती है और वह तुम्हें भीतर से कमजोर करती है।